नाज़रीन करम, इलेक्शन 2024 अब चंद ही लम्हों की दूरी पर है और जैसे जैसे ये लम्हे गुजरते जा रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो और भी ज्यादा मुतहरिक हो गई है, पहले से ज्यादा एक्टिव होती जा रही है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों के लिए, अपने से मोहब्बत करने वालों के लिए एक नंबर जो है वो लॉन्च कर दिया है। वो नंबर मैं आपको पहले बताता हूं और फिर उसका पर्पस भी बताता हूं, मकसद बताता हूं कि उसका बेसिकली मकसद क्या है नंबर लॉन्च करने का। नंबर है जी, आप नोट कर लें इसे लाजमी, 05161333331। अच्छा, ये नंबर जो है ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि अगर इलेक्शन के रोज यानी 8 फरवरी को आप देखते हैं कि आपके हलके में कहीं भी धांधली हो रही है, कहीं भी आपके वोट की ताकत पर डाका मारने की कोशिश की जा रही है, तो फौरन इस नंबर पर आप वीडियो बनाएं, व्हाट्सएप पर इनको वीडियो सेंड करें, या फिर जो है इस नंबर पर कॉल करके भी आप, अगर इंटरनेट उस दिन मुयसर नहीं होता तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। ये कोई हुकूमत की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से लॉन्च नहीं किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम जो है वो आपसे रब्ता करेगी, पूछेगी, हल्का नंबर पूछेगी, वो आपको बताना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को आपने लाजमी जो है वो करना है और इस नंबर को जो है वो नोट कर लेना है। और अब इलेक्शन 2024 होंगे या फिर सिलेक्शन 2024, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि डिपेंड करता है आप पे। बाहर निकलेंगे तो ये इलेक्शन 2024 बन जाएगा। बाहर निकलकर वोट देंगे और अपने वोट की फिर हिफाजत भी करेंगे तो ये इलेक्शन 2024 ही रहेंगे। लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे कि तहरीक इंसाफ तो आ ही नहीं सकती किसी भी तरीके से इक्तदार में, क्योंकि उनके पास उनसे उनका बल्ला छिन गया, फिर बल्लेबाज छिन गया, और फिर अभी तक जो है उनके कारकुन जो है कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ रोपोश हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं आ सकती। अगर यही सोचकर आप वोट डालने ना गए अगर आप वोट डालने, तो याद रखिएगा उनको तो ऑलरेडी मौका चाहिए और सिलेक्शन 2024 करने में उनको फिर थोड़ी सी भी जो है ना वो दुश्वारी नहीं आएगी। जरूर निकले बाहर 8 फरवरी को अपने दोस्तों को लेके, अपने अहले खाना को लेकर पुरअमन तरीके से वोट डालें, वोट की हिफाजत करें। खैर, बुशरा बीबी, मैं पहले भी कहता हूं कि बहादुर खामद की बहादुर जो है अहलिया और वफा की एक मिसाल कायम कर दिया बुशरा बीबी ने। इसको डिस्कस करते हैं। और इमरान खान साहब, वही मुसीबतें, वही दुश्वारियां, और वो बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। 9 मई आई थिंक आप लोगों के भी, मैं समझता हूं कि कान जो है ना वो कहते हैं ना पक जाते हैं सम टाइम कि यार बस कर दो अब, और इसको कितना डिस्कस करना है। तो 9 मई एक दफा फिर शुरू होने जा रहा है। इमरान खान जो है वो इसके सहरे फहरिस्त है मुल्जिमान में। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने शहबाज गिल के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। आप हैरान हो जाएंगे कि एक साबिक वज़ीर आज़म किसी शख्स के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको डिस्कस करना है। इसके साथ साथ इंटरनेट जो है वो 8 फरवरी को बंद होगा, इस हवाले से बात करते हैं। और नौशहरा में जिस तरह की एक मिसाल सेट हो गई है, एक तारीख रकम हुई है परवेज खटक की रात की नींदें हराम करने के लिए, वो काफी है। डिटेल में इन सब चीजों पर बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आज की वीडियो, आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि आज जो है वो अब कैंपेन एंड हो गई है। अब कोई भी जो है वो सियासी जमात का कारकुन, सियासी जमात का उम्मीदवार जो है अब वो कैंपेन अपनी जारी नहीं रख सकता, और अगर वो जारी रखेगा तो फिर वो गिरफ्तार हो जाएगा। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो ऑलरेडी इजाज़त नहीं थी इससे पहले भी कैंपेन करने की, क्योंकि अगर वो कैंपेन अपनी स्टार्ट करते थे तो वो गिरफ्तार हो जाते थे। लेकिन खान साहब जो है वो जेल में इस उम्मीद से, एक आखिरी उम्मीद जो खान साहब को है वो आप हैं, खान साहब की उम्मीद। और अगर जो है, और उन सब लोगों की उम्मीद जो इस टाइम जेल के अंदर हैं, बेकसूर बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े, उन सब की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं और इस उम्मीद को ना तोड़िएगा। खैर, खान साहब पर केसेस की भरमार है। एक और केस है जी, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज इजाज आसिफ जो है वो अडयाला जेल में अब अदालत लगाएंगे। और ये केस है जी 9 मई का, और वही तोड़ फोड़ और वही पुरानी दास्तान, वही रुदात, सब कुछ वही चलेगा इसके अंदर। सहरे फहरिस्त है इसके अंदर इमरान खान, आपको पता है, और शाह महमूद कुरैशी, और एक शेख रशीद जो है, शेख राशिद भी हैं, लेकिन वो उनका नंबर जो है, क्योंकि 500 से ज्यादा अफराद इसके अंदर मुलविस हैं जिनके नाम है, वो उनके अंदर आते हैं। लेकिन जो सहरे फहरिस्त हैं उनमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जब ये इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे 9 मई, आप वो वक्त याद रखिए, तो उस टाइम काफी लोगों ने, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान, इन जैसे लोगों ने 24 घंटे से भी कम वक्त में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये गलत हुआ था। ये हम अभी तक कह रहे हैं गलत हुआ था,
लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम भी जो है वो इमरान खान को ठहरा दिया कि इल्ज़ाम जो है ना ये इमरान खान ने, ये सब कुछ जो है ये इमरान खान ने करवाया है। खैर इनको ताकतवरों को लगता था कि खान साहब भी कुछ ऐसे ही करेंगे और हम जितना दबाव डाल रहे हैं खान साहब पर, तो खान साहब जो है वो कह देंगे कि ठीक है जी मैं बाहर आ रहा हूँ, आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन इन्होंने शुरू किया, साइफर केस बनाना शुरू किया, धमकियां देती रही कि भाई आपको सजाए मौत हो जाएगी, आप कर लें, आप आ जाएं बाहर। खान साहब नहीं आए बाहर। आखिरकार इन्होंने अब देखा कि खान डटा हुआ है, इन्होंने डील देना शुरू कर दी। डील डील आपको पता है कि आप एक सूबे में गवर्नमेंट ले लें, फिर 3 नाम देते हैं आपको, कोई एक वज़ीर आज़म का नाम आप खुद सेलेक्ट कर लें, बाहर चले जाएं, सूबे का जो है केपीके में जाकर हुकूमत करें, इन सब से दूर रहें। खान नहीं माना। अब जो है आखिरी, अब 9 मई जो है इसके अंदर खान को आप याद रखिएगा कि सजाए मौत, उम्र कैद तो तकरीबन 31 साल की कैद खान साहब को पहले दे दी गई है। अब ये सजाए मौत की तरफ ला रहे हैं खान साहब को कि आखिरी जब एक दफा फैसला सुना दिया गया सजाए मौत का, तो हो सकता है कि खान पीछे हट जाए। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, एक तो खान साहब कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक बंदे को इतनी ऑफर्स हो गई हो इतने महीनों में, और वो हर ऑफर को ठुकरा दे और कह दे कि नहीं मंजूर, मुझे गुलामी नहीं मंजूर, मुझे आऊंगा बाहर तो एहतसाब करूंगा आपका, वो बंदा अब भी जो है वो नहीं डरेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी फैसले आए जज हमायूं दिलावर को छोड़कर, साइफर केस में, तोशा खाना में, इन सब में, इद्दत वाले निकाह केस में, ये सब जजेस जो थे ये यही चाहते थे कि इमरान खान को जो है वो हम इंसाफ दें। ऐसे तो वो जो दरख्वास्तें हैं वो जमा नहीं हुई थी ना छुट्टियों की, कि हमें छुट्टियां चाहिए, हम फैसला ही नहीं सुनाना चाहते इसका। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जब ऊपर प्रेशर हो तो फिर आपको जबरदस्ती सुनाना पड़ता है। और ऐसी एक एक चीज जो है ना हर एक केस के अंदर जो छोड़ी है जजेस ने, यानी कि अगर ये कल को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं तो 2-2 मिनट लगने हैं। और आप यकीन जाने ये 9 मई वाला भी आएगा तो खान साहब जब एक ही बात जो पहले भी करते आए हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं, हम आपके साथ बैठते हैं और मुझे बता दें, मैं तो जेल में था, मुझे बता दें मैंने कैसे जो है इन लोगों को कहा था कि आप जो है वो जीएच के ऊपर हमला करें। 2-2 मिनट के भी टोटल केसेस नहीं है। इसलिए खान साहब को पता है कि कोई ना कोई जज ऐसा जरूर होगा जो मुझे इंसाफ देगा, और ये सजाएं 31 साल की हो या सजाएं मौत हो, ये कोई मैटर नहीं करती हैं। आप चेक कर लीजिएगा 8 फरवरी के बाद। खैर बुशरा बीबी, मैं समझता हूँ कि वफा का दूसरा नाम, जिन पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि जी देखें अब ये डील का कोई डील जो है ना कर रही है बुशरा बीबी। पहले कहती थी पैगामात आ रहे हैं, अब इन्होंने कर भी लिया थोड़ी बहुत, जो कि ये बनी गाला में चली गई है, बनी गाला में जाकर बड़े आराम और सुकून से रह रही है। आज बुशरा बीबी ने जी चैलेंज कर दिया इसको और दरख्वास्त एक जमा करवा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे अब जो है वो कैदियों की तरह अडयाला जेल के अंदर रखा जाए। ये भी तारीख में बड़ी चीजें पहली बार हो रही हैं। कभी इद्दत में, निकाह में, केस में जो है वो पहली दफा खान साहब को सजा मिल जाती है, खतून अव्वल को सजा मिल जाती है पहली दफा। अब जो है वो खुद कह रही है कि जी मैं नहीं जाना चाहती बनी गाला में, आप ऐसा करें कि मुझे अडयाला जेल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दें। अब वो जाहिर सी बात है खान साहब के साथ तो नहीं रखा जाएगा, जहां भी रखा जाएगा, लेकिन रखा तो अडयाला जेल में जाएगा। और फिर उनके अब जो है क्या अल्फाज होंगे, उनके मुंह कैसे बंद होंगे। अब जो ये कहते थे कि बनी गाला में देखा चली गई है बुशरा बीबी, रहती ना अडयाला जेल में तो पता चलता कि जेल होता कैसे। अब उन्होंने खुद ही कह दिया है कि जी मुझे रखें, मैं ऐसी पहली कहती हूँ जिसको रिलीफ दिया जा रहा है लेकिन नहीं लेना चाहती, मुझे रखें आप अडयाला जेल में। इनका यही है। मरियम नवाज ने तनकीद की थी बुशरा बीबी पर, तो मरियम नवाज का कोई पता नहीं है, वो तो कहती है कि पीटीआई को दहशत गर्दों की तरह जो है वो डील किया जाए। और शहबाज शरीफ जो है उनके चचा जान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहे थे और शहबाज गिल जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, चले गए पाकिस्तान से, उनके बारे में कहा है कि वो एक भगोड़ा, एक बहुत मोटा मोटा, बहुत ज्यादा मोटा। तो किसी ने नाम लिया शहजाद अकबर का, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो इतना ज्यादा नहीं, वो था एक बहुत ज्यादा मोटा था, वो लड़का सा था थोड़ा बहुत। तो किसी ने कहा शहबाज गिल, हाँ हाँ गिल 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 शहबाज, अच्छा मेरा नाम तो ना लो ना, मेरा नाम उसके साथ ना लो। तमस्कर उड़ाया। तमस्कर उड़ाना इनकी आदत है। इससे पहले जब इलेक्शन में तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान दिए गए तब भी इन्होंने तमस्कर उड़ाए, किसी को बैंगन, जूती, परवेज इलाही को गधा गाड़ी, इस तरह के निशानात दिए ताकि उनकी तस्दीक हो, और तमस्कर ताकि किसी न किसी तरीके से उनका उड़ सके। लेकिन ये बातें, अब मैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक साबिक वज़ीर आज़म एक खान के सिपाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रहा है, वहां अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहा है। चले अब यहाँ पर अता तारड़ बात करते ना, यहाँ फिर मरियम औरंगजेब बात करती तो समझ में आता था कि चले यार वुजरा को जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म कप्तान के सिपाही को जो है वो डिस्कस कर रहा है और फ्रस्ट्रेशन अपनी जो है किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल रहा है।
और खान साहब का तो नाम लेते हुए भी शायद वो डरते हैं, इसलिए खान साहब पर तनकीद नहीं करते, सिर्फ यही कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। इससे ज़्यादा इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। इंटरनेट जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि 8 फरवरी को बंद करने की तैयारी कर ली गई है। उसका मेन मकसद भी आपको पहले ही पता है, मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। छोटा सा अगर मैं उसको हाइलाइट करूँ तो वो यही कि कहीं भी धांधली हो रही हो तो आप उसको अपनी सोशल मीडिया जो है वेबसाइट्स पर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है वो लाइव ना दिखा सकें, क्योंकि अब तो लाइव का ऑप्शन है, आप फ़ौरन फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी चाहें लाइव जो है कवरेज कर सकते हैं, तो वो ना कर सकें। इसीलिए जो है अब ऑफिशियली निगरान वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि हो सकता है कि जिस सूबे से, जिस ज़िले से हमें दरख्वास्त मौसूल हुई कि यहाँ जो है अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है, तो फिर इंटरनेट जो है हमें बंद करना पड़ जाएगा। और याद रखिएगा, ये दरख्वास्तें मौसूल होंगी और आप देख लीजिएगा कल जो है वो दरख्वास्तें तमाम मौसूल हो जाएंगी और उसके बाद इंटरनेट शरीफ जो है वो बंद हो जाएंगे और वजह बताई जाएगी अमन-ओ-अमान की सूरत हाल। और कुछ जगह जो है वो अगर दरख्वास्तें मौसूल नहीं भी होती तो इंटरनेट में खलल आ जाएगी। पीटीए जो है बयान जारी कर देगा कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से ये जो है इंटरनेट की सहूलत जो है मुल्क भर में मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन ये कुछ भी कर दें, इंटरनेट मुअत्तल कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नौशहरा में कप्तान के सिपाही का जलसा, परवेज़ खटक भी आस-पास, आप यकीन जाने इतनी बड़ी तादाद में कि नवाज शरीफ के 3 जलसों को मिला लें तो शायद उससे भी ज़्यादा क्राउड जो है वो नौशहरा में कप्तान के एक सिपाही के जलसे में था। और वही जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक, आप यकीन जाने खून के आंसू रो रहे होंगे इस टाइम कि हमने अपने साथ कितना बड़ा जो है वो जुल्म कर दिया। और इसका असली तरीके से जो इदराक है ना, वो इनको 8 फरवरी के बाद पता चलेगा। चाहते हैं कि एंड वाले कुछ दिन हैं तो इन दिनों में भी मुल्क को अच्छे तरीके से लूट लिया जाए, मुसल्लत कर दिया जाए कुछ लोगों को। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अब ऑफिशियली जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गए हैं। नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, शायद आपको पता हो तो बताइएगा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो अभी तक क्रिकेट कोई खेले हैं, कोई क्रिकेट के बारे में जानते हैं नहीं। मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैंने बड़ा इसको जैसे स्क्रॉल किया, इस चीज़ को सर्च भी किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और अब जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए हैं, क्योंकि पहले यही कहा जा रहा था कि निगरान वज़ीर आला इनको ही रखा जाएगा और आगे ये ही लेकर चलेंगे। लेकिन उस टाइम इनको लग रहा था कि पूरी तरीके से हम नून लीग को मुसल्लत कर देंगे मुल्क के ऊपर, जबकि जब ये बाहर निकले तो वहाँ रियलिटी कुछ और थी। अब इन्होंने मंसूबा ये बनाया हुआ है कि नून लीग, पीपी, आईपीपी, ये सब मिलकर एक मुश्तरका गवर्नमेंट बनाएंगे। जब गवर्नमेंट ज़्यादा बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि जरदारी साहब भी चाहेंगे कि बिलावल को कोई अच्छा सा ओहदा मिले, इधर से नून लीग भी चाहेगी कि उनको कोई अच्छा सा ओहदा मिले, आईपीपी भी फिर वज़ारत आला की उम्मीदवार है, तो इसीलिए उनको उधर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर वज़ारत आला के उम्मीदवार कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। लेकिन ये इनकी सोच है जो कि 8 फरवरी के बाद खत्म हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.